अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एलिवेटर एंड एस्केलेटर सॉल्यूशंस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू एलिवेटर इंस्टॉलेशन है। इस वीडियो में हम एलिवेटर के मुताल्लिक़ कुछ बेसिक बातें करेंगे, बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि उन दोस्तों के इल्म में इजाफ़ा हो जो एलिवेटर का काम सीखना चाहते हैं या जो एलिवेटर के काम में शुरू में काम सीखना चाहते हैं या जो फ़ील्ड में काम करते रहे लेकिन उनको चीज़ों का पता नहीं है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है हमारे पास, उससे हम शुरू करेंगे और वो हमारे पास है एलिवेटर की शाफ्ट या होइस्ट वे। इसको शाफ्ट भी कहते हैं और होइस्ट वे भी कहते हैं। शाफ्ट हमारे पास कंक्रीट का बना आता है या लोहे का बना आता है। स्क्वायर शेप में हमारे पास शाफ्ट आता है। इसके अंदर हमारी कैबिन और हमारे पास इसकी जो गाइड रेल्स होती हैं और काउंटरवेट जो होता है पूरी इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। और जो दरवाज़े हैं वो भी तकरीबन आधे इसी के साथ जुड़े होते हैं और आधे आउटसाइड पे हम जोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी शाफ्ट का जो डायग्राम है ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो हमारे पास दूसरी दी हुई होस्ट वे लेआउट प्लान, इसमें हमारे पास जो प्लम गिराने की जो प्लान है ना वो ये है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह प्लम गिराने के बारे में सीखेंगे, प्लम कैसे गिराते हैं, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो मशीन रूम की जो ड्राइंग है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। ये काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो शुरू में इनमें घुसने की हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपको समझने के लिए। अभी शुरू में जो बंदे आते हैं उनको ये देख के वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये इतने सारे लाइन लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं और जो नंबर दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं। तो इस प्लान में हमारे पास देखें होस्टवे का जो प्लान बनाया गया है इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ लाइन ड्रॉ किए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे ये किस चीज़ के लिए लाइन दिए गए हैं और नंबर कौन से हैं, और प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से हम इन चीज़ों को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं ये किस तरह काम करता है। तो हमारे पास जो सबसे जो बेसिक चीज़ है जहाँ से हमारी शाफ्ट शुरू होती है, यानी जहाँ से आपका ज़मीन है, जहाँ से फ़र्श लेवल शुरू होता है वो हमारे पास ये है। ये फ़र्श लेवल दिया गया हुआ है और यहाँ से नीचे डिगिंग की जाती है, मतलब खुदाई की जाती है। इस खुदाई को हम कहते हैं पिट कहते हैं। ये हमारे एरिया जो है इसको पिट कहते हैं। इसके अंदर हमारे बफर्स लगते हैं, यानी बफर्स इसलिए लगाते हैं, शॉक ऑब्जर्वर होते हैं या लिफ्ट किसी इमरजेंसी में नीचे गिरे या काउंटर वेट हमारा नीचे आ जाए, आपका जो ये रस्से होते हैं ये अगर टूट जाएँ या कोई और हादसा पेश आ जाए, ये नीचे आने की सूरत में इसके ऊपर आके थोड़े हादसात से बचने की इसमें चांसेस होते हैं। तो जो हमारे पास ये पीछे नंबर दिए गए हैं ये ब्रैकेट के साइज़ है। आप जो गाइड रेल्स लगाते हैं उनके ब्रैकेट इन साइज़ पे लगा सकते हैं। ये वेरी भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो आपको सही लगते हैं। लेकिन ये जो नंबर दिया गया हुआ है 2000 ब्रैकेट के जो दरमियानी फ़ासले होते हैं वो 2000 से ज़्यादा ना हो और 1500 से कम ना हो। फिर वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनमें हमारे पास जो गाइड रेल्स आती हैं उनमें काफ़ी वाइब्रेशन पैदा होगी इनकी वजह से। तो हमारे पास जो ये है ये हमारे दरवाज़े का जो लैंडिंग डोर है उसका हमारा एरिया है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये प्लेन दिया हुआ है। तो अभी ये जो एरिया है इधर से लेके हमारे पास इधर तक ये हमारे पास है शाफ्ट या होस्ट वे। इसके ऊपर अगर आपके पास मशीन रूम लिफ्ट हो तो इधर मशीन रूम लगता है, अगर मशीन रूम लेस हो तो यहाँ पे आप जो शाफ्ट है उसके ऊपर बीम लगाते हैं लोहे के, उस बीम के ऊपर आप मोटर इंस्टॉल करते हैं। तो उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल शाफ्ट को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। शाफ्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है, आप इस साइड पे फ्रंट पे अगर आप खड़े हों, दरवाज़े पे आप खड़े होके अगर जो आपकी शाफ्ट है उधर देखें तो आपके सामने का जो एरिया आता है इस एरिया को हम डेप्थ कहते हैं, और जो आपके लेफ़्ट राइट पे जो एरिया आता है इसको हम कहते हैं विड्थ। जो दरवाज़े के सामने का जो खुला एरिया होता है उसको डोर ओपनिंग कहते हैं, और इधर से जो इधर का जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं डोर हाइट। तो जो दरवाज़े जहाँ से खुलते हैं साइड पे, उस साइड के एरिया को हम साइड वॉल कहते हैं। तो इस शाफ्ट की जो ये लेवल से लेके जो टॉप की जो लेवल तक यहाँ तक जब लिफ्ट की आपकी जाती है, इस एरिया को हम राइजिंग हाइट कहते हैं।
टोटल एरिया हमारे यहाँ तक होता है। और यहाँ पे जो सिल का एरिया है, जो फ्लोर का एरिया है, इस एरिया से लेके ऊपर स्लैब तक यानी छत तक जो हमारे एरिया है, इसको हम कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड हम 4200 mm से कम नहीं रख सकते हैं तो स्टैंडर्ड के मुताबिक। लेकिन अगर हालात सही ना हो, मजबूरी हो, तो आप थोड़े कमी इसमें कर सकते हैं, लेकिन 3600 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 36 से कम हो गया तो आपका लिफ्ट जाके ऊपर बीम पे या ऊपर जाके स्लैब पे आपका लिफ्ट लग जाएगा। तो ये हमारी थी शाफ्ट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अभी हम प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पे जो डायग्राम है इसको देख के बंदे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और प्रैक्टिकली जब इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही तरह समझ आएगा कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आसानी पैदा करने के लिए, आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। शायद इसको देख के आपको आसानी से समझ आ गया कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास दोस्तों है एलिवेटर की शाफ्ट। ये शाफ्ट हमारे पास कंक्रीट की भी हो सकती है या आयरन की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। और जिस तरह मैंने आपको इस डायग्राम में बताया, यहाँ पे जो सबसे जो ग्राउंड एरिया है वो हमारा ये है, ग्राउंड लेवल ये है। और इससे नीचे का जो एरिया है, इसमें जो हम खुदाई करते हैं वो ये है, ये पिट है। इसमें पिट का साइज़ हम 1200 mm तक रख सकते हैं। 1200 से कमी भी कर सकते हैं। अगर लिफ्ट के नीचे पुली लगी हो तब कमी करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि पुली आपके जाके नीचे ज़मीन पे भी लग सकते हैं। अगर आपके पास पुली केबिन के नीचे से नहीं आ रही है तो आप पिट की जो साइज़ है उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं। 1000 या 900 तक आप रख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसी तरह ये जितने आपके पास फ्लोर हैं ये आगे जाते जाएंगे। अभी ये हमारे पास लेवल है ग्राउंड फ्लोर का, और ये दरवाज़े का ओपनिंग है, इसको कहते हैं डोर ओपनिंग। और जो इधर से लेके इस कोने तक का जो एरिया है इसको हम कहते हैं साइड वॉल। और इस लेवल से लेके ऊपर का जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल को हम कहते हैं डोर हाइट। और इस हाइट को हम स्टैंडर्ड के मुताबिक 2200 mm रखते हैं। इससे आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें कमी हो तो 2150 तक लेके आ सकते हैं, 2100 तक लेके आ सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो हमारा ये जो लेवल है, इस लेवल से लेके इस लेवल का जो एरिया होता है इसको कहते हैं फ्लोर टू फ्लोर हाइट। तो लिफ्ट इंस्टॉल करते टाइम इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये टॉप लेवल है, जो आखिरी फ्लोर हमारा होगा, इससे लेके ऊपर जो स्लैब है, ये स्लैब हमारा छत है। इधर से लेके जो इधर का एरिया है इसको हम कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड हमारा 4200 mm होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक। इसमें आप थोड़ी सी कमी बेशी कर सकते हैं, तो ज़्यादा कम ना हो। 36 से कम हो गया तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो इसका आप ख्याल रखें। शुरू में जब आप शाफ्ट की रीडिंग लेते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे जो फ्रंट डोर है, इस डोर से लेके पिछली जो दीवार है, उस दीवार के एरिया को हम कहते हैं डेप्थ। शाफ्ट की जो इधर से लेके पिछली जो दीवार है उसको हम डेप्थ कहते थे, उर्दू में उसको गहराई कहते हैं। और जो ये राइट कोना है, इससे लेके इधर का जो एरिया होता है अंदर से, उसको हम विड्थ कहते हैं, चौड़ाई भी आप कह सकते हैं। तो ये इधर से लेके पिछली दीवार तक डेप्थ, इधर से लेके इधर तक का जो एरिया है इसको हम विड्थ कहते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और इनका आप जब प्लम गिराते हैं तो इन सारी चीज़ों को रीड आउट करना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम जब इंशाल्लाह टेम्पलेट डिस्कस करेंगे, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे, कहाँ पे कौन सी मेजरमेंट है और क्या क्या चीज़ इसमें शामिल है, वो डिस्कस करेंगे। अभी जो मशीन रूम लिफ्ट की तो ये आ गई, स्लैब तक हो गया, इसके ऊपर मशीन रूम हैगा। लेकिन जब हम मशीन रूम लेस की जब डिस्कस करेंगे बात, तो सारी चीज़ें सेम है, लेकिन उसमें यह है कि आपका जो काउंटर वेट है वो साइड पे आएगा, और जो इसमें काउंटर वेट आपका बैक साइड पे आता है उसका साइड पे आएगा। और ये जो स्लैब है, स्लैब हमारे पास नहीं होगा। और ऊपर से मशीन रूम लेस हमारा कुछ यूँ होगा, खाली होगा। इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। ये खाली जो सामने आपकी शाफ्ट की दीवारें हैं वही होंगी, और कुछ नहीं होगा। इसका मकसद ये होता है कि इसके ऊपर आप बीम लगाएंगे, काउंटर वेट के ऊपर आपकी जो काउंटर वेट गाइड रेल्स हैं उनके ऊपर सेंटर गाइड रेल्स को बीम के सेंटर पे रखेंगे, और सेंटर के ऊपर आपका होगा बीम, दो बीम्स आएंगे, उन बीम्स के ऊपर आपका मोटर प्लेस होगा।
और उसके अंदर से जो आपके रस्से हैं, रोप उधर से ट्रेवल करेंगे, जाके काउंटर वेट पे लग जाएंगे और उधर से आके केबिन पे आपके लग जाएंगे। तो ये जो मशीन रूमलेस का फ़ायदा ये है कि इसमें थोड़ी आसानी होती है, इसमें कॉस्ट कम होता है और इसमें जो मेंटेनेंस के जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं और ये इंस्टॉल करने के लिए आसान होता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लेके आएंगे टेम्पलेट और उसके बाद हम प्लम्ब कैसे गिराते हैं और साइज़ किस तरह लेते हैं, शाफ्ट रीडिंग कैसे करते हैं, ये सारा कुछ अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।